डेडपुल एंड वुल्वरीन के ट्रेलर में जो इंटरडायमेंशनल डॉक्टर स्ट्रेंज की पोर्टल में डेडपुल और वुल्वरीन जंप कर रहे हैं, असल में वो पोर्टल ओपन किया किसने? डॉक्टर स्ट्रेंज ने, या इस टाइम में कामाताज का सॉर्ड्स ऑफ सुप्रीम वोंग ने, या फिर नो वे होम में स्पाइडरमैन की दोस्त नेड ने? चिंता मत करो, वीडियो के शुरुआत में ही बात करेंगे इसके बारे में, सो वेट एंड वॉच। देन ये ट्रेलर देखने के बाद सबसे बड़ा क्वेश्चन, हम सबको तो पहले से ही पता है कि ये पिक्चर मल्टीवर्सनल प्लॉट को एक्सप्लोर करने वाला है, तो यार ट्रेलर के किसी भी फ्रेम में मल्टीवर्स का कोई हिंट मिला क्यों नहीं? मूवी के डायरेक्टर शॉन लेवाई ने तो खुद कहा है कि ये पिक्चर डायरेक्टली सीक्रेट वॉर्स पे कनेक्ट होगा, तो क्या मार्वल वाले हमारा फिर से काट रहे हैं? एंड फाइनली बाय एनी चांस इस ट्रेलर में दिखने वाले वॉइड की अलायत के द्वारा क्या वुल्वरीन और डेडपुल लोकी से मिल सकता है? हाँ पता है, मैं थोड़ा ज्यादा ही एक्सपेक्टेशन बिल्डअप कर रहा हूं, जो कि अच्छी बात नहीं। हमने पहले भी एक मल्टीवर्सनल मूवी डॉक्टर स्ट्रेंज इनटू द मल्टीवर्स ऑफ मैडनेस में एक्सपेक्टेशन का सबक सीख लिया है, तो इस मूवी के लिए खुद को कंट्रोल में रख के एक्साइटेड होना है। ओके आइला, मेरा रॉकेट पॉकेट में नाच रहा है। स्टार्ट करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन से, जिसका आंसर ढूंढना काफी ज्यादा मुश्किल है कि ये इंटरडायमेंशनल पोर्टल असल में ओपन किया किसने, और ये दोनों पोर्टल के उस पर जा कहां है? इंटरनेट में ज्यादातर लोगों का ख्वाहिश है कि ये पोर्टल डायरेक्टली एंड गेम बैटल पे जाकर, समझ रहे हो ना? मगर हम सब जानते हैं हमारी ये आउट ऑफ द वर्ल्ड एक्सपेक्टेशन मार्वल वाले पूरा नहीं करने वाले। यार फिर भी हम हिस्ट्री के अनुसार देखें तो ये पोर्टल सिर्फ 3 लोग ही ओपन कर सकते हैं, डॉक्टर भाई साहब, वोंग भाई साहब और स्पाइडरमैन का दोस्त नेड भाई साहब, जिसमें मैं नेड को अभी के लिए इग्नोर कर देता हूं, वो पॉसिबल नहीं। और जो लोग सोच रहे हैं कि बीच बीच में वोंग भाई साहब शैंग-ची फिर स्पाइडरमैन नो वे होम में कैमियो देते रहते हैं, तो इस मूवी में भी कैमियो वो दे देंगे, तो मैं कहता हूं वैसा नहीं होने वाला। ये पोर्टल वोंग और डॉक्टर स्ट्रेंज में से किसी ने तो ओपन किया है, मगर हो सकता है कि वो इन दोनों का कोई वेरिएंट है, विच मींस किसी और यूनिवर्स का डॉक्टर स्ट्रेंज या वोंग वॉइड में फंस चुका है। देखो भाई, ये क्यों नहीं हो सकता? हम टीजर और ट्रेलर्स में ऑलरेडी देख चुके हैं कि कितने सारे मार्वल कैरेक्टर्स, एक्समैन कैरेक्टर्स वॉइड में अपना लाइफ गुजार रहे हैं। कुछ टाइम पहले हमारे लोकी ने भी यहाँ पर वक्त बिताया था, तो मे भी किसी और यूनिवर्स की इस वुल्वरीन की तरह डॉक्टर स्ट्रेंज या वोंग यहाँ पर फंस चुका है, जहां बाद में इस मूवी के अंदर वो लोगन और वेड विल्सन का मदद करेगा इस पोर्टल से कहीं और जाने के लिए। शायद वो कह सकता है कि मेरा दुनिया तो तबाह हो चुका है, शायद तुम्हारा दुनिया बच जाए, देखो जाके पोर्टल में कहां जाना है, तुम जा सकते। और मैं तो कहता हूं वो पोर्टल किसी एंड गेम के बैटल पे ओपन नहीं होने वाला, वो ख्वाहिश भूल जाए, बल्कि हो सकता है वो मल्टीवर्स ट्रेवल करते हुए एक्समैन की किसी टाइमलाइन पे जाके गिरेगा। इन द एंड हमें भूलना नहीं चाहिए ये दोनों कैरेक्टर्स म्यूटेंट्स हैं, और मे बी इन दोनों को इतनी जल्दी मार्वल वाले अपने यूनिवर्स के लफड़े में इन्वॉल्व नहीं करेगा, बल्कि ऊपर से दिखा के डेडपुल को थोड़ा सा इन्वॉल्व करके थोड़ा बहुत सीक्रेट वॉर्ड्स का हिंट देकर निकल जाएगा। पर फिर भी लेट्स सी ये इंटरडायमेंशनल पोर्टल के पीछे क्या हो सकता है, वो हमें मूवी में ही देखने को मिलेगा। जो मेरे दिमाग में चल रहा था वो मैंने आपको बता दिया, अब आपका जो कहना है वो आप कमेंट पे बता दो। नेक्स्ट क्वेश्चन, मूवी के डायरेक्टर शॉन लेवाई ने खुद कहा था कि ये पिक्चर डायरेक्टली सीक्रेट वॉर्स पे कनेक्ट हो सकता है, जिस वजह से ये ओवरऑल पिक्चर मल्टीवर्सनल प्लॉट को एक्सप्लोर करेगा। तो ट्रेलर में मल्टीवर्स जैसा कुछ फील क्यों नहीं हुआ? क्या मार्वल वाले हमें मल्टीवर्स ऑफ द मैडनेस की तरह फिर से काटने की कोशिश कर रहे हैं? देखो भाई, मैं तो कहता हूं इस मूवी रिलेटेड जो एक्सपेक्टेशन का झोली आपने तैयार किया है उसको कंधों से गिरा के पीछे छोड़ दो। इस पिक्चर को जब से अनाउंस किया गया था तब से मार्वल वाले हमारे नॉस्टैल्जिया के ऊपर खेलना चाहते हैं कि ओजी ह्यू जैकमैन वुल्वरीन के रोल में रिटर्न कर रहे हैं, वो भी डेडपुल के साथ, जिसके साथ मूवी में टीवीए इन्वॉल्व होने वाला है, और एक्समैन के कुछ कैरेक्टर्स के साथ मार्वल के कुछ कैरेक्टर्स भी इन्वॉल्व होने वाला है, जिसके बाद कुछ जगह पर हमें डेडपुल वर्सेस वुल्वरीन देखने को मिलेगा, जो कि हम ट्रेलर और टीजर में ऑलरेडी देख चुके हैं, और मार्वल वाले उन्हीं चीजों को बार बार टीजर और ट्रेलर में प्रमोट करने की कोशिश कर रहे हैं। बस इस छोटे से इंफॉर्मेशन के ऊपर हमने लीक्स और थेरीज दे मारा है, और इसे बना दिया है एक मल्टीवर्सनल पिक्चर, क्योंकि मार्वल वालों ने भी उसका हिंट दिया था सीक्रेट वॉर्स का कॉमिक बुक फेंक के। क्योंकि ये ओवरऑल पिक्चर का बेसिक प्लॉट वॉइड में टेक प्लेस कर रहा है, तो इससे मल्टीवर्स कितना ही दूर है। और ये सब हिंट्स के बाद हमने एक्सेप्ट कर लिया है कि ये इनकर्जन्स के प्लॉट को टच करके सीक्रेट वॉर्स पे कनेक्ट होगा। मगर ये ट्रेलर ओवरऑल हमारा गंदा काट दिया है, मगर सिर्फ एक एंडिंग के सीन को छोड़कर। तो एंडिंग के इस पॉइंट को ध्यान रखते हुए मैं आपको एक ही सलाह देना चाहूंगा, जिसको मैं खुद भी फॉलो करूंगा, कि ये मूवी मेरे अकॉर्डिंग मल्टीवर्सनल प्लॉट से ज्यादा डेडपुल और वुल्वरीन के रिलेशनशिप पे फोकस करेगा। मतलब वो रिलेशनशिप नहीं, बल्कि उन दोनों के बॉन्डिंग पे फोकस करेगा कि इतने साल बाद वो वापस आ रहे हैं। और शुरुआत में पिक्चर को बनाने का मेन प्रायोरिटी वही था, और मैंने पहले भी कहा है कि
पिक्चर में टीवीए का इन्वॉल्वमेंट है, इसका मतलब ये नहीं है कि लोकी सीरीज जैसा ये कुछ बवाल दिखाएगा। नहीं, वो एक्सपेक्ट मत करना। बस इतना याद रखना कि सब कुछ टिका हुआ है डेडपूल के उस मिशन पर। अगर वो मिशन इन दोनों को इस इंटरडायमेंशनल पोर्टल के बाहर किसी एक इंपॉर्टेंट इवेंट के बीच में गिरा देता है, लाइक एवेंजर्स एंड गेम, वो नहीं होने वाला है। खैर, मैं इसे अधूरा ही छोड़ रहा हूं और लास्ट क्वेश्चन की शुरुआत कर रहा हूं। क्या ये अलायत के द्वारा डेडपूल और वुल्वरीन हमारे लोकी से मिल सकता है? हाँ, मुझे पता है कि तुम लोग इरिटेट हो चुके हो मेरे वाइल्ड थ्योरीज को सुनकर और मेरे चुतियापा को देखकर। हाँ, पता है ये थोड़ा सा स्टूपिड क्वेश्चन जरूर है, मगर सोचने में क्या जाता है, इन द एंड हम थियोरीज पे ही तो अटक चुके हैं ना। तो मान लेते हैं, ओके, ऐसा सोचते हैं कि डेडपूल और वुल्वरीन को इस मिशन को कंप्लीट करने के लिए वो किसी मल्टीवर्सनल वॉचर ढूंढ रहे हैं। नहीं, वो व्हाट इफ वाला वॉचर की बात नहीं कर रहा मैं, बल्कि मैं एक्चुअल वॉचर की बात कर रहा हूं जिसके कंट्रोल में सब कुछ है। हाँ, सब कुछ है। और टीवीए वालों से उस वॉचर का रिश्ता भी अच्छा खासा है। भले ही इस टीवीए का मैनेजर हमारे मोबियस भाई साहब नहीं है, वॉचर का सबसे अच्छा दोस्त, मगर फिर भी मल्टीवर्स का कंट्रोल जिसके हाथ में है वो डेफिनेटली अलायत को कंट्रोल करने की पोटेंशियल रखता है, क्योंकि बहुत टाइम तक ह्यू रिमेंस ने उसे कंट्रोल किया था। तो यहां से मल्टीवर्स का वॉचर कंट्रोलर लोकी इस अलायत को कंट्रोल जरूर कर सकता है। तो वो जरूर डेडपूल और वुल्वरीन के परेशानियों को देख सकता है अलायत के द्वारा। तो क्या वो इन दोनों को मौका नहीं दे सकता? वो मल्टीवर्स का हेड है और उसे हर एक कैरेक्टर का बैक स्टोरी पता है, इवन वुल्वरीन और डेडपूल का भी। बस लोकी तो हमारा दयालु आदमी है कि वो बोलेगा कि जाओ बचा लो अपने दुनिया को, क्योंकि वो जानता है कि लोगन किस ट्रॉमा से गुजर रहा है और डेडपूल किस परेशानी में फंस चुका है। बट ऐसी वाइल्ड थ्योरी के बाद भी हमारा क्वेश्चन स्टूपिड इसलिए है क्योंकि लोकी को प्ले करने वाले एक्टर टॉम हिडलस्टन वापस नहीं आने वाले। बस मिलते हैं डेडपूल और वुल्वरीन के किसी और वीडियो में। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय। उम्र के साथ केले की मूंगफली हो ही जाती है। तू पछताएगा। अपनी गांड से सोचना बंद कर, वरना दिमाग में छेद कर दूंगा। चल मेरे साथ।